कार्यक्रम के ग्रामीण लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, विशेषकर महिलाएं। यह कार्यक्रम बड़ा बढ़िया है, सामयिक है और मैं धन्यवाद करूँगा इस एनजीओ के प्रति जिसने सुकूर गांव में विधिक जागरूकता के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया। हम बहुत तकनीकी रूप से आपको धारा कानून में नहीं ले जाएंगे, संक्षेप में जो बातें आपकी समझ में आवे उसी ढंग से इस बात को आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ कार्यक्रम में अभी संबोधित किए हमारे चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल श्री कौशल किशोर श्रीवास्तव जी, हमारे असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल नीतीश जी, हमारे पीएलबी शुक्ला जी, मौर्य जी, हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के स्टाफ, सारे लोगों को पहले बात तो इस कार्यक्रम में सहभागिता के लिए धन्यवाद। और सारे लोगों ने समय निकाला। हम लोग रोज कार्यक्रम करते हैं, शहरों में करते हैं, सरकारी विभागों में करते हैं, पढ़े लिखे लोगों को पढ़ाते हैं। यहाँ हम लोग उनको पढ़ाने आए हैं जिनको पढ़ने की जरूरत है। तो पहले आप ये समझिए कि इस कार्यक्रम को कहा जाता है विधिक साक्षरता और जागरूकता कार्यक्रम। साक्षरता सब लोग जानते हैं, साक्षरता दो तरह की है। एक साक्षरता आप जानते हैं, जो अंगूठा लगाता है वो निरक्षर है, जो दस्तखत करता है, लिखता है, इसको अक्षर ज्ञान है, वो साक्षर है। यह साक्षरता उससे अलग है, इसको विधिक साक्षरता कहा जाता है। आप अपने अधिकारों को, कानूनों को, हक को जाने, उनको हासिल करने का तरीका जाने और आपकी जरूरतें कहाँ किस फोरम पर पहुँचनी चाहिए, वो ऑफिस, वो अधिकारी, वो मध्यस्थ जानिए। तो सबसे पहले हम आपको यहीं से शुरू करते हैं। हमारे सबसे महत्वपूर्ण इकाई है हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हमारे पीएलबी। हमारे पीएलबी आपके सबसे नज़दीक रहते हैं। इनको गांव में, ब्लॉकों में, तहसील में, अस्पतालों में हर जगह नियुक्त किया जाता है कि आपके बीच रहें, आपकी समस्याएं सुनें, आपके समस्याओं को लिखें अगर आपको लिखने नहीं आता है, और उसको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव महोदय तक पहुंचाएं। उनका काम पहुंच गया उस सचिव साहब को और फिर वह उचित फोरम पर पहुंच जाएगा। इस साक्षरता को विधिक साक्षरता कही जाती है। यह साक्षरता ऐसा है कि ऐसे तमाम अक्षर ज्ञान से जिनको नहीं साक्षर हैं वो भी विधिक रूप से साक्षर हो सकते हैं, और तमाम पढ़े लिखे डिग्री होल्डर भी हैं जो विधिक रूप से निरक्षर हो सकते हैं। तो आप अपने हक को, जरूरत को, सरकार आपको देती है कुछ, सिस्टम देता है आपको कुछ, न्यायालय देता है आपको कुछ, तो वह आपको मिले। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हमको क्या मिल सकता है, इसको आप जानें। यह जानने के लिए आप हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के एकदम प्राथमिक इकाई पीएलबी से संपर्क करें। पीएलबी के बारे में आप पूछेंगे, आपके एनजीओ के पदाधिकारी जो आपके पास हैं, आपके सेक्रेटरी साहब या लोकल लोग जानते हैं कि पीएलबी क्या है। पीएलबी हमेशा आपके बीच में रहते हैं, आपकी समस्याओं को। और दूसरी चीज आप ये भी जानें, कानून और मुकदमे के बारे में जानना ही विधिक साक्षरता नहीं है। विधिक साक्षरता है आपको ब्लॉक पे क्या जरूरत पड़ी है, क्या दिक्कत आ रही है, अस्पताल में क्या जरूरत है, रेलवे स्टेशन पे क्या है, तहसील में क्या है, थाने में क्या है, क्या आपको चुनाव आ रहा है, आपका वोटर आईडी बनना चाहिए, आपके वोटर लिस्ट में नाम डाला
निकलवाना चाहिए, वहाँ जो दिक्कत आ रही है, आपके आधार कार्ड बनने में जो दिक्कत आ रही है, उन सब चीज़ों को जानना भी विधिक जागरूकता है। तो उन सब चीज़ों को जानिए, आप समझिए। निदान समस्या हो गया, समस्या हमारे तक पहुँच गया। अब क्षमा करेंगे, थोड़ा गला खराब है हमारा। तो अब उसमें हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की जो इकाई है, ये भारत सरकार और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भारत से शुरू होती है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, वो सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार द्वारा, फिर प्रदेश पर प्रादेशिक विधिक सेवा प्राधिकरण, वो प्रदेश सरकार और उसके सरकार के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या जिला जज साहब और सरकार के दोनों के समन्वय से चलता है। नालसा सालसा और DLSA इसको हम लोग कहते हैं। इसमें आप लोगों को सबसे मुख्य रूप से 3 बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं, उसके बारे में जानिए। एक तो न्याय का मतलब, न्याय सुलभ हो, समयबद्ध हो, निःशुल्क हो। इन चीजों के लिए ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इकाई को रखा गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सारी सेवाएं निःशुल्क हैं। यहाँ आपसे 1 नया पैसा कोई नहीं लेता है। सिर्फ आपको अपनी बात रखनी है, वो उचित फोरम से जैसे जहाँ भी होगा वो आपको निःशुल्क मिलेगा। सिर्फ आपको सक्रिय होकर वहाँ तक पहुँचना है। और वहाँ 3 माध्यम है समस्याओं के हल करने। पारिवारिक मुकदमे और सिविल मुकदमों के लिए मीडिएशन नंबर 1। एक परमानेंट लोक अदालत, वो रोज संचालित होती है। एक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से लगने वाली लोक अदालतें, जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे। ज़्यादा लोग भी कहा जाता है लोक अदालत लगा है, गाड़ी का चालानी खत्म करवा लीजिए, बैंक का पैसा है लोक अदालत में लगा के खत्म करवा लीजिए, तमाम तरह की चीज़ें। तो परमानेंट लोक अदालत, मीडिएशन, और एक चीज है जो सिर्फ आपराधिक मुकदमों के लिए है, उसको कहा जाता है लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम। वो भी निःशुल्क है, हम तीनों लोग उसी से हैं। और हमारा काम है, अगर किसी को धन के अभाव में, पैरवी कार के अभाव में, वह अपने आपराधिक, वो अभियुक्त है, मुलजिम है, जेल में है, उसके खिलाफ FIR दर्ज हो गया है, उसकी गिरफ्तारी की संभावना है, लेकिन उसके पास पैसा भी नहीं है, पैरवी कार भी नहीं है, तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आएगा, वहाँ अपनी दरखास्त देगा सचिव साहब को, वो हमको रिफर कर दिए जाते हैं मुकदमे। वह मुकदमे हमारी टीम को मिल जाता है, हम आपकी निःशुल्क पैरवी करते हैं, आपको रिलीफ दिलवाते हैं। FIR दर्ज होने से लेकर गिरफ्तारी के पहले भी अगर आप आए तो आपकी गिरफ्तारी के पहले बंद हो गए तो जेल में अगर जमानत होने के बाद आपके पास जमानत, हमने जमानत करवा दिया, आपके पास जमानतदार नहीं है, गरीब आदमी है, उसके पास जमानतदार नहीं है, नहीं मिल रहा है, तो उसको बिना जमानतदार के जेल से हम लोग छुड़वाते हैं। वह भी हम लोगों की जिम्मेदारी है। इन चीज़ों को जानिए, क्योंकि जेल भरा पड़ा हुआ था। हम लोगों ने जब से सिस्टम हमारा आया, 3 साल पूरा हो गया, 4था साल चल रहा है, तो हजारों लोगों को रिलीफ दिलाया। बड़े बड़े मुकदमों में, कत्ल के मुकदमों में, रेप के मुकदमों में, बड़ी बड़ी धाराओं में 4-4 साल से, 5-5 साल से जो गरीब लोग जेल में बंद थे, बेचारे अपने मुकदमे की पैरवी नहीं कर पाते थे। हमारा सिस्टम आने के बाद हम लोगों ने पैरवी की, उनकी बेल कराई, उनको रिलीज कराया, उनका ट्रायल किया और उनको निर्दोष भी तमाम मुकदमों में साबित कराया। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप जानिए, और आप ये भी जानिए कि ये सारी सुविधाएं निःशुल्क हैं और निःशुल्क के बाद समयबद्ध है। जैसे हमने कहा परमानेंट लोक अदालत